हरिओम नमो नारायण जय जयकार हो। और फिर आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेके प्रस्तुत। जो लाइक सब्सक्राइबर हैं, आशीर्वाद, जो भी भगत हैं, साधक साधिकाएं, सबको मेरा आशीर्वाद। मैं ओगड़ बाबा भोलाराम सरवंगी। मेरा नंबर 9953 85 62 23। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलना मुश्किल है। जो भी दिक्कत होगी हम पे बता दी जाएगी। ज़्यादा परेशानी होगी तो बुला लिया जाओगे। ठीक है महाराज। अब मेरे पास कुछ लोगों के आते हैं संकट, बाबा हमारा काम नहीं चल रहा है, इससे भी दिक्कत हो रही है, हमारे घर में तंत्र बाधा चल रही है, या बदबू आती है हमारे घर में, या बीमारी रोग हमारे घर में है, या किसी का कुछ लग रहा है तो मैं क्या किया कराया घर में चल रहा है, तो हम क्या करेंगे। और हम जाते हैं बाबा लोगों के पास, हमें आराम नहीं होता, 2 दिन आराम हो जाता, 3 दिन आराम नहीं होता, तो हम घर में कौन सी पूजा करें जिससे कि हमारे घर में ये जो पितृ बाधा है, या कोई ऊपरी तंत्र है, या कोई पिशाच बाधा है, या कोई मसानी बाधा है, या कोई मसान क्रिया बाधा है, घर में बदबू आना, या डर लगना, भय लगना, झगड़े होना, धन ना आना, उल्टा सीधा काम होना, तो वो उस शख्स के लिए है। और इसमें डरने की, भयभीत होने की कोई बात नहीं। मैं आपको एक सिंपल छोटी सी पूजा बताने जा रहा हूँ आज। तो हम क्या करेंगे, तो हमने एक बटुक भैरव की फ़ोटो लेनी है, जो श्याम वर्ण फ़ोटो है, जो श्याम वर्ण रूप है भैरव बाबा का, बटुक भैरव बाबा की एक फ़ोटो लेनी है हमने। बटुक भैरव की फ़ोटो लेने से पहले हम रविवार के दिन भैरव मंदिर जाएं, बाबा से प्रार्थना करें, बाबा का भोग प्रसाद का भोग लगाएं। ठीक है। और अपनी जो भी परेशानी है, जो भी संकट है, भैरव बाबा के मंदिर में आप बोल दें, और बोल दें बाबा को, बाबा मैं आपके स्वरूप को, बटुक भैरव की फ़ोटो को मैं घर में ले जाके मैं आपकी पूजा आराधना साधना करना चाहता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे घर का जो भी संकट है, जो भी व्याधाएँ, वो दूर हो जाएं। मैं कोई तंत्र साधना मार्ग पे या किसी का कुछ बुरा करने के मार्ग पे नहीं पूजा करूँगा। आपकी पूजा मैं इसीलिए करूँगा घर में रख के कि मेरे घर की रक्षा हो, और आप मेरे घर की रक्षा करें, और मेरे घर में कोई भी व्याधा बाधा है वो दूर हो जाए। ये बाबा को बोलें, और वहाँ से फिर एक बटुक भैरव बाबा की फ़ोटो ही लाएं। काल भैरव बाबा की फ़ोटो ना रखें, हाँ, बटुक भैरव बाबा की श्याम वर्ण फ़ोटो मैं आपको दिखा दूंगा। उस फोटो को ला के रखें उत्तर दिशा में। भगवान के मंदिर में ना रखें, भगवान की जहाँ आप पूजा करते हो, दिन पूजा करते हो, वहाँ पे ना रखें। वहाँ से एक अलग स्थान बनाएं, चाहे तिखाल में बना लें, अपने घर की तिरखाल में बना लें, कहीं आ रहा हो वहाँ रख लें, जंगले के आ रहा हो वहाँ रख लें। ठीक है। वहाँ रखने के बाद में उनकी 5 अगरबत्ती रोज़ लगा दें बस। अगर एक दीपक सरसों के तेल का लगा सकते हो रोज़ डेली तो लगा दीजिए। रोज़ डेली नहीं लगा सकते हो तो शनिवार, रविवार, सोमवार 3 दिन तक लगा दीजिए। अगर हम रोज़ नहीं लगा सकते हैं तो 3 दिन लगा दीजिए, और हम 3 दिन भी नहीं लगा सकते हैं तो एक दीपक रविवार को लगा दीजिए। और 5 अगरबत्ती लगा दें। लोबान की अगरबत्ती हो तो और बढ़िया है, गुलाब की लगा दो तो भी बढ़िया, कोई बात नहीं है। तो ये पूजा, और उनको घर में, और उनके फोटो को, उनके अंग को धूप बत्ती लगाएं, घुमाएं, चरणों से लेके, चरण बिंदु से लेकर मुखारबिंद तक अंग को धूप बत्ती दिखाएं, और बाबा से आराधना करें कि बाबा मैं सत्कर्म के लिए मेरे घर के संकट कटें, और मैं आपकी शरण में सेवा करने हूँ, मैं आपकी सेवा करूँगा, और मेरे घर में रोग बीमारी सब दुख दूर हो जाए। तो मेरा मानना है, आप अगर ऐसे पूजा अपने घर में बटुक भैरव बाबा की फ़ोटो को रख के करेंगे तो मेरा मानना है कि आपके धीरे धीरे आप एक दिन आनंद होने लग जाओगे महाराज। और कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ भी लोग कहते हैं भाई भैरव बाबा घर में रख के पूज लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हाँ, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बटुक भैरव बाबा की फ़ोटो रखें, बटुक भैरव श्याम वर्ण रूप है उनका, उस फोटो को रखें।
और मैं भी घर में आज भी पूजा करता हूँ, और पहले भी करता था शुरू से ही। तो जब तुम इनको घर में बिठा लोगे, इनको स्थान दे दोगे और इनकी 5 अगरबत्ती लगाओगे रोज़, या रविवार के रविवार लगा दीजिए, नहीं 5 अगरबत्ती रोज़ लगा दीजिए बाबा को, बाबा रक्षा करो। तो मेरा मानना है घर में भय लगना, घर में बदबू आना, किसी को रोग बीमारी रोज़ रोज़ होना, घर में कलेश होना, काम धंधा ना चलना है, ये सब बंद हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। और आप और किस भयभीत ना हो कि क्यों कि सतयुग के देवता नहीं है, ये कलयुग के देवता हैं। राजगद्दी बाबा के हाथ में है, काशी के कोतवाल हैं, न्यायाधीश देवता हैं ये, यही शनि है, यही भैरव हैं, यही हनुमान है। कलयुग के राजा हैं ये भैरवनाथ बाबा। तो कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में कलयुग के राजा की पूजा करो ना। अब एक सपोज करो, एक राजा है, जैसे कि अब मान लो बीजेपी सरकार है, तो सत्ता है उनके हाथ में, उनकी चलेगी सत्ता की, जिसकी सत्ता होगी पावर तो उसी की है। साध्वी पूजा करते हैं हम मन को धैर्यता के लिए, शांति के लिए प्रदान होता है, मगर उससे वो तंत्र क्रियाओं में बाधाओं में आराम नहीं मिलता है। तो हम भैरव बाबा की साथ में पूजा करें, पहले अपने घर के कुल देवी देवता की पूजा करें, उसके बाद बाबा की 5 अगरबत्ती लगा दें, आओ भैरवनाथ बाबा, भैरव बाबा को स्थान दें घर में। सब देवी देवताओं ने स्थान दिया था पहले, भैरव बाबा को नहीं दिया था तो वो तो क्रोध हो गए थे, तो उनको स्थान दें। माता की घर में पूजा चल रही है, माता को जो पूजती है माता बहनें भाई बंधु, वो भी भैरव बाबा को उस पूजा में नहीं, अलग से एक स्थान बैठाएं, उनको अलग बैठाएं ज़रूर। 5 अगरबत्ती लगाती रहिए। चलो दीपक भी मत लगाइए। और बताओ, अगरबत्ती नहीं है तो अगरबत्ती मत लगाइए, खाली दीपक ही जला दीजिए, चलो ऐसे भी कर लो। और बताओ, भोग 4 लड्डू कभी रविवार के दिन बेसन के लेके भैरव बाबा को रविवार के दिन कुत्तों खिला दीजिए, 1 रोटी खिला दीजिए, बस सिंपल पूजा है, करके देख लीजिए, गारंटी मेरी है, बिल्कुल आनंद हो जाएंगे। फिर सब आपके काम धीरे धीरे चलने लगेंगे। और ये मेरा बच्चा आया है, आप देख रहे होगे, भगत है, जानकार भी है, बाबा का आशीर्वाद भी है, माता का आशीर्वाद भी है। कभी कोई नहीं मिल पाता मेरे से, तो जलंधर के आसपास के लोग कहते हैं बाबा मिलना चाहता हो तो मेरा बच्चा, इससे आके मिल सकते हैं आप। और कोई भी दिक्कत होगी तो इसके माध्यम से पता भी लग जाएगा और आपको आगे बढ़ने में लाभ होगा। मेरे पास तक पहुंचने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको जहाँ भी बैठे होंगे बताएगा सब। ये मेरा बेटा है, ये बोलेगा, इससे सुन लो क्या कह रहा है। हरिओम हरिओम। आदेश आदेश आदेश। हाँ, पंजाब जलंधर में डेरा है हमारा, उदासीन आश्रम बाबा हरनामदास जी, हरनामदासपुरा, कपूरथला चौक जलंधर में। और साधना बड़ी देर से कर रहे हैं, लेकिन बाबा मेरे अघोर पंथ के गुरु जो हैं वो सर्वंगी बोलाराम बाबा हैं, इन्होंने मेरे अघोर पंथ की साधनाएं शुरू करवाई और यही मेरे गुरु रहेंगे सदा, चाहे मुझे कुछ प्राप्त हो जो मैं पाना चाहता हूँ, चाहे ना। गुरु साध लिया तो सब कुछ साध लिया। गुरु को खुश करना है, और किसी को भी मिलना हो जलंधर में आ जाएं, गुरुजी भी आएंगे कभी उस दिन डेरे में, तो सबको बता दिया जाएगा। हाँ, आदेश आदेश आदेश। बाबा बोलो, आप कुछ बताइए। ये बच्चा है और अच्छा बच्चा है, यानी पका हुआ फल है, बाबा ने स्वीकार किया है और इसको आशीर्वाद है, और इसकी जो मनोकामना पूरी हो और मेरे बाबा का इसको आशीर्वाद मिले, इसकी भक्ति आगे बढ़े। हाँ, काबिल बच्चा है, मगर उसको कोई गुरु समझ नहीं आया, बहुत देखा उसने, बताता है बरसों हो गए बाबा, मगर मेरे मन ने और मेरे बाबा ने यही गवाही दी कि मैं बाबा से मिलूं। तो ये मेरे पास जलंधर से आया है बेटा, और मेरा इसको आशीर्वाद है, ये आगे बढ़े और काबिल है, गद्दी चला रहा है, वहाँ गद्दी बैठता है, भगत लोग आते हैं, और आप ने किसी ने मिलना है तो सब मिल सकते हो, ठीक है, और आपको लाभ होगा, आनंद होंगे। जय भैरवनाथ। जय हो आदेश।